सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने लॉगिन और किस तरह से हम लोग रजिस्टर करेंगे उसका हम लोगों ने बैकएंड से इंटीग्रेशन करके सक्सेसफुली रजिस्टर और लॉगिन करवाया था यूज़र को। तो आज के वीडियो में हम लोग ये जो फॉरगॉट पासवर्ड वाला आप लोग देख रहे हैं, इंटर योर ईमेल है, फिर उसके बाद ईमेल से OTP हम लोग को ईमेल पे आएगा, वो हम लोग गेट करेंगे। उसके बाद फिर इंटर योर न्यू पासवर्ड, जो न्यू पासवर्ड हम लोग रखना चाहते हैं वो हम लोग इसको सबमिट करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, एक प्रोग्रेस बार ले लेते हैं ताकि हमारा जब तक API कॉल हो रहा हो तब तक हम उसको अपने पेज पे लोडर दिखाएं, और जैसे ही API कॉल सक्सेस हो या फेल हो तो हम लोग उस लोडर को हटा दें। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं मटेरियल UI के इस पे वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सर्च करिएगा, ये जो आपको टॉप में नैब बार पे आपको सर्च लिख रहा है तो वहाँ पे आप लोग सर्च करिएगा प्रोग्रेस। तो आपको एक यहाँ पे सर्कुलर इंटरमीडिएट ये करके दिखेगा। ये देखिए, ये इस तरह का हम लोग को सर्कुलर बॉक्स लेना है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या क्या इनको इंपोर्ट करना है। तो ये बोल रहा है हमें इंपोर्ट करा दो सर्कुलर प्रोग्रेस और बॉक्स को। तो हम लोग यहाँ से इन दोनों को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ चलेंगे अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर एक और फोल्डर हम लोग बनाएंगे और यहाँ पे उस फोल्डर का नाम देंगे लोडर। ठीक है, लोडर। उसके बाद फिर इस लोडर के अंदर, लोडर जो फोल्डर हम लोग बनाए उसमें एक न्यू फाइल बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे loader.js, loader.js। ठीक है, और हम लोग RAFC करके थोड़ा सा हम लोग को फ्रंट एंड पार्ट करना होगा ताकि हम लोग लोडर ऐड कर सके जब तक API कॉल हो रहा हो हमारा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे और इसको यहाँ से भी फिलहाल हटाते हैं, और यहाँ पे आकर के वो जो हम लोग पेस्ट किए, कॉपी किए थे, इसको पेस्ट कर देंगे सर्कुलर बॉक्स को। अब हम लोग इसके अंदर आकर के क्या करेंगे कि यहाँ पे एक पेस्ट कर देता हूँ, मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या किया हूँ मैं। टाइम थोड़ा बचाने के लिए मैंने ये शॉर्टकट किया है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, मैंने एक बेसिकली सा एक डिव बनाया जिसमें क्लास नेम मैंने, क्योंकि हम लोग टेलविंड CSS यूज़ करें तो हम लोग क्लास नेम में ही प्रॉपर्टी डाल देने से हम लोग का स्टाइलिंग्स हो जाएगा। तो क्लास नेम में इसका जो हम लोग पोजीशन फिक्स कर दिए हैं, इनसाइड -0 कर दिए हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन फ्लेक्स जो है डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डाल दिए हैं, अलाइन आइटम सेंटर कर देने, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ब्लैक कर दिए और बैकग्राउंड का ओपेसिटी 50% कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे बॉक्स जो हम लोग यहाँ पे से इंपोर्ट कराए थे और सर्कुलर बॉक्स यहाँ पे से जो हम लोग इंपोर्ट कराए मटेरियल UI पे, और यहाँ पे साइज हम लोग दे दिए इसका 10 REM, SX दे दिए हैं, कलर और वाइट। तो मैं इसको अभी फिलहाल सेव करता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आप देखिए, मैं अगर आपको लेके चलूँ, क्योंकि हम लोग forgotpassword.js फाइल पे काम करना चाह रहे हैं, तो हम लोग का जो फॉरगॉट पासवर्ड वाला कंपोनेंट है, ये देखिए forgotpassword.js, उसमें अगर हम लोग इस फाइल को, कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करें, और यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट लोडर फ्रॉम लोडर/लोडर। ठीक है, सेव कर देते हैं और इसको एज ए कंपोनेंट कॉल करते हैं। अभी देखिए हम लोग कंडीशन नहीं लगा रहे। ठीक है, यहाँ पर से मैं लोडर को एज ए कंपोनेंट कॉल करता हूँ, इस कंपोनेंट को मैंने कॉल कर दिया और फिलहाल मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैंने सेव कर दिया, अब आप देखिएगा हम लोग अपने UI पे चले तो देखिए अभी हमारा कुछ नहीं, वो लोडर नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग फॉरगॉट पासवर्ड पे जाएंगे तो देखिए ये मुझे इस तरह का लोडर हमें दिखेगा। तो जब तक मेरा API कॉल होगा तब तक मुझे इस तरह का लोडर हमें दिखाना है। ठीक है, जैसे ही सक्सेस होगा या फेल होगा हमको उस टाइम हटा देना होगा। इसके लिए हम लोग स्टेट हैंडल करेंगे। तो अभी तो हम लोग को इसके लिए एक स्टेट हैंडल करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं और एक स्टेट बना लेते हैं यूज स्टेट करके forgotpassword.js में कॉन्स्ट लोडर और सेट लोडर। ठीक है, और फिर उसके बाद यूज स्टेट कर देते हैं, यूज स्टेट, और यहाँ पे हम लोग इसको फॉल्स कर देते हैं क्योंकि इनिशियली हम लोग इसको फॉल्स कर दिखाना चाहते हैं। अब इस कंपोनेंट को हम लोग तभी कॉल करेंगे जब मेरा लोडर का वैल्यू ट्रू होगा। तो अब मैं यहाँ पे से इसको चलूँ और यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, लोडर LOADR लोडर, और जब मेरा लोडर होगा तभी मुझे ये लोडर दिखाओ। सेव कर देता हूँ। आप देखिएगा कोई भी अब मुझे लोडर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब लोडर हट चुका है। अब मुझे इस लोडर को यहाँ पे से जब हम लोग API कॉल करेंगे तब उसमें हैंडल करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला API कॉल क्या होगा, ये देखिए जैसे सबसे पहला API कॉल होगा कि एंटर योर ईमेल, तो हम लोग ईमेल इंटर कराएंगे और फिर उससे चेक कराएंगे कि ये वैलिड ईमेल है या नहीं। ठीक है, वैलिड ईमेल होने के बाद हम लोग बैकएंड में जो जो फंक्शनैलिटी किए हैं, तो कि OTP उसके ईमेल पे भेजते हैं तो वो OTP चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो API बनाए वो ये देखिए ऑन बटन क्लिक, जब मेरा ये इंटर योर मेल है। ठीक है, तो हैंडल ऑन चेंज क्या हो रहा है, इवेंट। ठीक है, इवेंट ऑन चेंज, अच्छा ये तो ऑन चेंज हो रहा है। ऑन क्लिक वाला हम लोगों ने हैंडल किया होगा कहीं पे, चेंज है ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन, क्योंकि हम लोग ये वाला बटन बना रहे हैं ना, ये जो हम लोग यहाँ पे देखिए ऑन हैंडल सबमिट और कंटेंट वैल्यू, ये देखिए हैंडल सबमिट वाले फंक्शन पे जाएंगे अब हम लोग, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे अगर मेरा, तो देखिए ये क्या है,
पहली बार हमारा बटन क्लिक होगा तो हमारा ईमेल सबमिट फॉल्स होगा, ठीक है। हमारा ईमेल सबमिट फॉल्स होगा तो हम लोग को सबसे पहला कॉल इसके अंदर हम लोग को करवाना है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करते हैं, इन सबको फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, सॉरी इन सबको कमेंट कर देते हैं, क्योंकि जो हम लोग उस टाइम वहाँ पे करा रहे थे, अब हम लोग का कॉल सक्सेस होने के बाद हम लोग इस चीज़ को सेट करेंगे, ठीक है। तो मैं इनपुट फील्ड को अभी यहाँ से हटा देता हूँ, ओके। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और एक यहाँ पर से देखिए, जैसे ही मेरा ईमेल, जैसे ही हम लोग ईमेल डालेंगे, जैसे यहाँ पे मैं गया हूँ ईमेल सबमिट ईमेल, जैसे मैं यहाँ पे बटन क्लिक करूँगा, ठीक है, तो जैसे ही बटन क्लिक करूँगा तो फिर मुझे क्या होगा, मुझे एक फंक्शन कॉल करना है, सेंड OTP। सेंड OTP ये फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा कॉन्स्ट सेंड OTP, क्योंकि ये सिंक्रोनस फंक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा, क्योंकि हम लोग इसमें एक्सियोस को हम लोग को इंपोर्ट करा लेते हैं सबसे पहले, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस से। अब हम लोग जो बैकएंड में जो हम लोग API बनाया था ना, उसको मैं अगर पोस्टमैन ओपन कर दूँ तो पोस्टमैन में हम लोगों ने जो बैकएंड से API बनाया था सेंड OTP के लिए, तो हम लोग वो वाला कॉल कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो API कॉल हो रहा है हमारा, वो हम लोग इसको API कॉल को कॉल कर, API जो है हमारा URL, उसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ चलते हैं और अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट मेथड होगा ये हमारा। उसके बाद फिर हम लोग URL को एंड करेंगे, ठीक है, URL को पेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर जो हमें बॉडी में भेजना है, तो बॉडी में हमें क्या भेजना है, ईमेल भेजना है। तो बॉडी में मैं क्या करता हूँ, ये देखिए ईमेल जो हम लोग ले रहे हैं ना, ईमेल सब इनपुट में जो हम लोग ले रहे हैं, तो इनपुट वाला हमारा कहाँ चला गया, ये देखिए सबसे पहला है हमारा इनपुट, जिसमें कि हम लोग इनपुट ले रहे हैं इवेंट ईमेल, और हम लोग जो है यहाँ पर से करवा रहे हैं, देखिए इनपुट फील्ड डॉट ईमेल भेजना होगा, ईमेल इज इक्वल टू इनपुट फील्ड डॉट ईमेल। और फिर उसके बाद क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा डॉट देन, और हमारा रिस्पॉन्स हम लोग यहाँ ले लेंगे और हम लोग इसको एरो बैक फंक्शन बना लेंगे, तो ठीक है यहाँ चला जाएगा। और उसके बाद ये देखिए मैंने क्या किया है, मैं इसको अभी हाइड कर देता हूँ। ये देखिए मैंने अभी सिंपल सा इतना सा सिर्फ किया है। उसके बाद अगर मेरा रिस्पांस इक्वल सही हुआ, ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरा फेल कर गया, तो मैं कैच से पकड़ लेता हूँ, इसे कैच से पकड़ लूँगा और यहाँ चलूँगा और पहले तो मैं कंसोल करा दूँगा, ठीक है, सॉरी, पहले तो मैं कंसोल करा दूँगा, कंसोल डॉट लॉग एरर, भाई मुझे एरर प्रिंट करवा दो। और उसके बाद फिर जैसे ही ये देखिए, अच्छा ठीक है, अभी मैंने लोडर को कुछ नहीं कराया ना, तो देखिए यहाँ पे मैं चलूँ, अब जैसे ही मेरा सेंड OTP कॉल हो, मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूँ ना, तो मैं चाहता हूँ लोडर हमें स्टार्ट हो जाए, लोडर हमें दिखना स्टार्ट हो जाए। तो मैं यहाँ चलूँगा सेट लोडर का मैं वैल्यू में ट्रू सेट कर दूंगा, ठीक है, तो मुझे लोडर स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्या होगा, हमारा बैकएंड कॉल होगा, ठीक है, API कॉल। तो अब मैं यहाँ पे चलूँ, जैसे ही हमारा सक्सेस हो, तो मैं चाहता हूँ ना, जो हम लोग यहाँ पे करवा रहे थे, सेट ईमेल सबमिट ट्रू, सेट कंटेंट वैल्यू, तो इन सबको उठा के मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मैं जाऊँगा और यहाँ पर से मैं डाल दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग जो रिस्पॉन्स आएगा ना, रिस्पॉन्स, उसको अब हम लोग को शो करवाना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, टोस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखा है। तो अगर आपको चाहिए कि चेक करना कि क्या आप लोगों ने रिएक्ट टोस्टिफाई इंस्टॉल करके रखा है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पैकेज.json पे चलेंगे। तो देखिए रिएक्ट टोस्टिफाई हमारा है, तो चलिए हम लोग डायरेक्टली इसको रिएक्ट टोस्टिफाई को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग फिर से चलेंगे अपने फॉरवर्ड पासवर्ड.js में और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे, इंपोर्ट। और देखिए ये जो रिस्पांस हो गया, फालतू का रिस्पांस इंपोर्ट हो चुका है, ऑटो इंपोर्ट, तो इसको हटा देंगे। हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे टोस्ट करेंगे। पहले तो टोस्ट कंटेनर कर देते हैं और टोस्ट को, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई से हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टोस्ट कंटेनर को यहाँ पे डाल देंगे, नीचे चलेंगे और एज अ कंपोनेंट कॉल कर लेंगे टोस्ट कंटेनर, सेव कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे हम लोग मैसेज डाल देंगे टोस्ट डॉट सक्सेस। सक्सेस मैसेज में क्या प्रिंट करवा दो, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो हम लोग बैकएंड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम लोग क्या भेज रहे हैं, मैं अगर उसके कंट्रोलर्स में आपको दिखाऊं, कंट्रोलर्स में हम लोग अगर यहाँ पे चले gym.js में और फॉरवर्ड टू सेंड OTP वाला जो है, ये देखिए सेंड OTP वाला फंक्शन कॉल होगा, तो हम लोग उसको क्या प्रिंट करवा रहे हैं, रिस्पॉन्स में क्या सेंड करवा रहे हैं, मैसेज सेंड करवा रहे हैं, OTP सेंड टू योर ईमेल, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, तो इस तरह से हम लोग इसको टारगेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज में एरर करवा देंगे। अदरवाइज अगर मेरा सक्सेस नहीं हुआ तो टोस्ट डॉट सक्सेस एरर
और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे से मैसेज, जो हम लोग एरर मैसेज शो करवा रहे हैं, तो यहाँ पे चलेंगे और हम लोग यहाँ पे सम टेक्निकल इशू इन सेंडिंग मेल, ठीक है, इन सेंडिंग नहीं करते तो वाइल सेंडिंग मेल सेव कर देते हैं। और फिर उसके बाद जो सेट लोडर को जो ट्रू किया था, सेट लोडर को जो ट्रू किया था उसको फॉल्स भी तो करना है, क्योंकि डेटा तो हमारा सक्सेसफुली फेच हो चुका है। अब हमें इस सेट लोडर को जो हम लोग को लोडर है अब उसको हाइड कर देना है, ठीक है। लोडर को हम लोग यहाँ पे से फॉल्स कर देंगे, फॉल्स सेव कर देंगे। और सेम यहाँ पर भी जब एपीआई कॉल फेल हो जाएगा तब मैं फिर क्यों कंटिन्यू इसको रखूँ, मैं इसको क्यों दिखाते रहूँ कंटिन्यूसली, ठीक है। तो उसके बाद फिर अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, देखिए ये सेंड ओटीपी वाला फंक्शनैलिटी हो चुका है कंप्लीट, ओके। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे चलूँगा, इसको बंद करूँगा, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं गया और यहाँ पर से फॉरगॉट पासवर्ड में मैं जाऊँ और सबमिट योर ईमेल, मैं देखता हूँ ईमेल, मैं अपना ईमेल डालता हूँ। सबसे पहले मैं अपना ईमेल ओपन कर लेता हूँ, मैंने अपना ईमेल लॉगिन कर लिया है, ठीक है। तब मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे इंटर योर ईमेल में मैं देता हूँ मशहूर, जो मेरा ईमेल है मैं यहाँ पे डालता हूँ और इसको सेंड करता हूँ 1 2 3। जैसे मैं सेंड को, ये देखिए लोडर स्टार्ट हो गया है। अब बैकएंड कॉल हो रहा है, वो डिपेंड करेगा कितना फंक्शन जल्दी हम लोग का काम हो जाए। तो अब ये मुझे यहाँ पे आया OTP सेंड टू योर ईमेल, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ अपने ईमेल पे और ईमेल को मैं रिफ्रेश करता हूँ, ओके। ये तो मैंने दूसरे आईडी से लॉगिन कर रखा है। मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने पर्सनल ईमेल पे चलता हूँ यहाँ पे। अब देखिए ये मुझे मशहूर दानी से एक पासवर्ड रिसेट करके मेल आया, तो मैंने मेल आया, अब यू रिक्वेस्टेड ए पासवर्ड रिसेट, योर OTP 791731, ठीक है, 791731। अब मुझे यहाँ पे इस OTP को यहाँ डालना है, तो 791731। अब इसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे डाल दिया ईमेल आने पे, हम लोग को सबमिट योर OTP बटन पे क्लिक भी करना है। तो क्लिक करने के बाद जो हम लोग को फंक्शनैलिटी चलाना है, तो वो वाला फंक्शन अब हम लोग का ये वाला कॉल होगा, ठीक है, ईमेल सबमिट एंड OTP वैलिडेट, ठीक है। तो ये चीज़ अब हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो अब हम लोग जो कमेंट कर रखे थे उसको अब उसको यहाँ से हटा देते हैं। और अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि अब हमारा ये फंक्शन चलेगा, क्योंकि ईमेल सबमिट जो हम लोग यहाँ पे ट्रू करवा रहे हैं, ये देखिए ईमेल सबमिट अब हमारा ट्रू हो गया, तो ये कंडीशन आएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद फिर अब जो OTP वैलिडेट है, क्योंकि ये फॉल्स हम लोगों ने ऑलरेडी स्टोर करा रखा है, तो ये तो फॉल्स और नॉट ऑफ फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू, तो अब ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चलूँगा और यहाँ पर से एक फंक्शन कॉल करूँगा, वेरीफाई OTP, ठीक है। और इसको फंक्शन को कॉल करूँगा, सेम यहाँ पर से API कॉल होगा अब हम लोग का। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और कॉन्स्ट वेरीफाई OTP एसिंक्रोनस होगा ये हमारा। उसके बाद फिर कॉल बैक फंक्शन होगा और यहाँ पे अब हम लोग को फिर से ये लोडर, अगर आप लोग सेट करना चाहते हैं तो लोडर सेट कर सकते हैं। तो सेट लोडर में हम लोग ट्रू कर देते हैं, ठीक है, ट्रू कर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग का एक्सियस कॉल, तो वेरीफाई OTP के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था अपना API। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, चेक OTP है ये, ठीक है, ये देखिए चेक OTP है, तो रीसेट पासवर्ड डॉट चेक OTP। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो हम लोग बॉडी में क्या भेज रहे थे, देखिए ईमेल भी भेज रहे थे और OTP भी भेज रहे थे, तो हम लोग को दोनों चीज़ भेजना होगा बॉडी में। तो हम लोग चलेंगे और अवेट डाल देंगे, अवेट axios डॉट पोस्ट और हम लोग यहाँ पर चलेंगे और इसमें यहाँ पर से ये URL पेस्ट कर देंगे। URL पेस्ट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे चल के इसमें बॉडी में हम लोग पास करेंगे ईमेल इज इक्वल टू कौन सा, इनपुट फील्ड डॉट ईमेल पास कर दो भाई। और फिर हमारा OTP, ठीक है, ये देखिए OTP जो हम लोग इनपुट फील्ड में रह रहे OTP, तो हम लोग OTP हम लोग किस तरह से गेट कर रहे हैं बॉडी में, OTP, ओके। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे OTP इज इक्वल टू इनपुट फील्ड डॉट OTP, ठीक है, उसका वैल्यू हम लोग इसको पास कर देंगे। उसके बाद फिर ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करके देगा, डॉट देन RESPON रिस्पॉन्स देगा हमें। इसको कॉल बैक फंक्शन होगा हमारा, एरो बैक फंक्शन होगा हमारा। और फिर डॉट देन में हम लोग को सेम कैच में हम लोग सबसे वही कर लेते हैं, कैच में यहाँ चलेंगे और डॉट कैच हम लोग यहाँ पे से, क्योंकि हम लोग एरर इसमें कर रहे हैं, तो सम टेक्निकल इशू व्हाइल सेंडिंग इन मेल console.log एरर और सेट लोडर को फॉल्स करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ चलेंगे, अब देखिए जो हम लोग यहाँ पे करवा रहे थे ना, सेट OTP वैलिडेट ट्रू करवा देंगे इसको, और सेट कंटेंट नेम सबमिट योर न्यू पासवर्ड, तो इसको वहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि जब हमारा सक्सेस कॉल होगा तो वो हमें यहाँ पर से इसको आप अपडेट करना है, वहाँ पर ना करके, क्योंकि हम लोग फ्रंट एंड शिफ्ट कर रहे थे उस टाइम, इसलिए वहाँ उस पार्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग को वहाँ पर रखना था सारा चीज़। अब देखिए अब मुझे मैसेज आएगा कुछ रिस्पॉन्स में, तो यहाँ पर मैं टोस्ट में मैसेज प्रिंट करवा देंगे, toast.success response.data.message। तो अब मैं सेव करता हूँ। अब देखिए मैंने सेव कर दिया। अब आप देखिए ये जो हमारा OTP मैंने डाला हुआ है 791731, अब मैं जैसे ही इसको सबमिट करूँगा 1 2 3, देखिए OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड
सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है, लेकिन ये लोडर मुझे अभी भी दिख रहा है। ये ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि हम लोग ने इस लोडर का स्टेट चेंज ही नहीं किया। जब हमारा सक्सेस हो जाए, फॉल्स होने पे हम लोगों ने फॉल्स कर दिया, सो मतलब एरर होने पे हमारा कुछ अगर कैच हो जाए, कुछ API कॉल फेल हो जाए, तो हम लोगों ने सेट लोडर फॉल्स कर दिया, लेकिन सक्सेस होने पे सेट लोडर फॉल्स नहीं किया है, इसलिए मुझे शो करवा रहा है। तो अब हमें यहाँ पर भी सेट लोडर फॉल्स करना होगा। तो अब मुझे यहाँ पर से फिर से इसको सारे चीज़ को प्रोसेस को स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ और यहाँ पर से फॉरवर्ड पासवर्ड करता हूँ, यहाँ पर से अपना ईमेल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ सबमिट ईमेल करता हूँ। ये मुझे फिर से एक ईमेल भेजेगा। तो चलिए हम लोग फिर से ईमेल पे चले जाते हैं। ये देखिए मुझे फिर से एक ईमेल आएगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए दोबारा आ चुका है मुझे ईमेल 790796063। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पर से पेस्ट करता हूँ इसको, और फिर जैसे सबमिट और OTP करूँगा तो देखिए OTP इज सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब मुझे यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालने बोल रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू पासवर्ड डालने के लिए यहाँ पर से एल्स कंडीशन हम लोग चलाएंगे। इफ़ चला दिया। अब जो हमारा बाकी जो बचा कंडीशन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखिए सेट OTP वैलिडेट ट्रू करवा चुके हैं, तो जैसे यहाँ पे चेक करेगा तो ये हमारा क्या होगा, OTP वैलिडेट ट्रू फॉल्स हो जाएगा, तो ये कंडीशन नहीं चलेगा। तो अब हम लोग का एल्स कंडीशन चलेगा। एल्स कंडीशन में अब हम लोग यहाँ पे करेंगे चेंज पासवर्ड फंक्शन को कॉल करेंगे और इसको यहाँ पर से सेव करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ चलेंगे कॉन्स्ट चेंज पासवर्ड, और क्योंकि ये हमारा एसिंक्रोनस होगा, और यहाँ पे हम लोग इसको नीचे चलेंगे लेकर के, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे और अवेट करेंगे, अवेट axios.post, और हम लोग कौन सा API इन पॉइंट है, तो हम लोग चलेंगे फिर से पोस्टमैन पे और सेंड चेक पासवर्ड। ये देखिए रीसेट पासवर्ड, ये हम लोग कर रहे हैं लोकल होस्ट 4000 ऑथ रीसेट पासवर्ड। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर से जाएंगे और इसको फिर यहाँ पर से अब हम लोग बॉडी में क्या क्या भेज रहे हैं ये देख लेते हैं। हम लोग बॉडी में उस टाइम क्या क्या भेज रहे थे, तो बॉडी में हम लोग क्या भेज रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं और न्यू पासवर्ड भेज रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पर से ईमेल और न्यू पासवर्ड दोनों भेजना होगा। तो ईमेल भी ले रहे हैं हम लोग इनपुट और न्यू पासवर्ड भी। तो हम लोग को बॉडी में यहाँ चलना होगा, ईमेल, ओके सबमिट हो गया, ईमेल इज इक्वल टू इनपुट फील्ड डॉट ईमेल, ठीक है। उसके बाद फिर न्यू पासवर्ड इज इक्वल टू इनपुट फील्ड डॉट न्यू पासवर्ड सेव कर देंगे। और फिर इसके बाद डॉट देन, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और रिस्पॉन्स, और फिर उसके बाद हमें कॉल बैक फंक्शन। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे पूरा। तो ये देखिए ये मैंने रिस्पॉन्स इतना से किया है, मैं फिर से जूम इन कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा अच्छे से फॉन्ट साइज़ भी दिखे। और कैच को हमेशा की तरह मैं इसको कैच को यहाँ से पकड़ लेता हूँ, डॉट कैच, जो हमारा अगर फेल्ड हो जाए, ठीक है। सेट लोडर, ओके सेट लोडर हमें ट्रू भी कराना है, सेट लोडर हमें ट्रू भी करवा देना है फंक्शन जैसे कॉल हो हमारा। अब यहाँ पे चलेंगे अब हम लोग, और फिर इसके बाद अब हम लोग को क्या कराना है, हम लोग को देखिए ये सबमिट करने के बाद ये जब हमारा फिर से नया पासवर्ड सेट हो जाएगा तो हम लोग को इस मॉडल को बंद कर देना है। तो जो हम लोग इस मॉडल को ओपन करने के लिए फंक्शन चला रहे हैं ना, ये देखिए, तो हम लोग का मॉडल किधर चला गया, मैं यहाँ पे चलूँ तो ये तो हमारा लोडर हो गया है, मॉडल कहाँ चला गया, हैंडल सबमिट है, और कुछ तो हम लोग मॉडल को क्लिक कर रहे हैं, यहाँ चले और सेट लोडर है। पहले तो उससे पहले हम लोग को सेट लोडर ट्रू करा देते हैं, ठीक है, सेट लोडर फॉल्स करा देते हैं, ओके, सेट लोडर फॉल्स करा देंगे। फॉल्स कराने के बाद सेव कर देते हैं, ओके, सेव कर दिया मैंने। अभी आप देखिएगा अब मुझे वहाँ पे उसको बंद करवाना है, ठीक है, या नहीं तो मैं उसको ओपन ही रहने देना चाहता हूँ, मैं फिर से वहाँ से कट कर सकता हूँ, ओके। तो अब चले, अब हम लोग यहाँ पे अब न्यू पासवर्ड हम लोग यहाँ पे देना चाहें DANNY@123, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ 1 2 3 सेव करूँगा, देखिए पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे चलूँगा और इसको लॉगिन करूँगा। तो सबसे पहले मैं MongoDB कॉम्पास ओपन कर लेता हूँ, MongoDB कॉम्पास। अब ईमेल देख लेते हैं हम लोग का, ईमेल किस किस ईमेल से हम लोग किए हुए हैं, यहाँ से डेटा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ चलेंगे, सेव एंड कनेक्ट करेंगे, और जिम्स वाला आया हुआ है हम लोग का, और जिम्स में डेटाबेस में चलेंगे, mashhooddanish@gmail.com। ये देखिए गोल्ड जिम करके है, तो यूज़र नेम GOLDGYM है, ठीक है। मैं चलूँगा कॉपी करूँगा इसका यूज़र नेम। अब हम लोग यहाँ चलेंगे, पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे DANNY@123 जो पासवर्ड डाले थे हम लोगों ने अभी रीसेट करने पे, तो 1 2 3 लॉगिन करेंगे। अब ये क्या होगा, मैं 1 इस पर क्लिक करूँगा, 1 2 3, ये काम क्यों नहीं कर रहा है देख लेते हैं, कुछ तो एरर आ रहा होगा।
कंसोल पे मैं अगर इस पर क्लिक करूँ, पोस्ट लॉगिन बैड रिक्वेस्ट, अच्छा बैड रिक्वेस्ट आ रहा है, हैंडल लॉगिन और सर्वर रिस्पॉन्सिव विद स्टेटस ऑफ 400, ऐसा क्यों हुआ है, बैड रिक्वेस्ट। ये देख लेते हैं, लॉगिन कंपोनेंट पे चलते हैं। चलिए हम लोग इसको डीबग करते हैं। तो लॉगिन पे चलेंगे, login.js पे, और यहाँ पे देखिए ये सब response.data कंसोल में, ये देखिए यहाँ पे मुझे हैंडल लॉगिन है, ये वाला फंक्शनैलिटी है। मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, ओके, एक बार फिर से इसको डालता हूँ, यहाँ पे DANNY@123 डालूँ और इसको लॉगिन कराऊँ तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स बता रहा है। ऐसा क्यों हुआ है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स क्यों बता रहा है भाई? ओके, गलती क्या हो रही थी, हम लोग यूज़र आईडी पासवर्ड ही गलत डाल लेते हैं। तो यूज़र आईडी हम लोग को याद होगा, आप लोग को यूज़र3 डाल के रखा था हम लोगों ने, और फिर जो हम लोग का इसका पासवर्ड अपडेट किए थे, तो चलिए मैं फिर से आपको अपडेट, या नहीं तो चलिए मैं अभी इस प्रोसेस के दौरान मैंने इसका पासवर्ड चेंज कर दिया था, तो 54321 अगर मैं अब डालूँ और फिर लॉगिन करूँ तो ये क्या हो रहा है कि अब हमारे लॉगिन करके दे रहा है। तो वो क्या हो रहा था ना दोस्तों, मैं गलती से दूसरे डेटाबेस का यूज़र आईडी उठा लिया था, जबकि हम लोग को जिम बैकएंड वाला हमारा जो डेटाबेस है उसका ही उठाना था ना, यूज़र3। तो हम लोग वहाँ पे उस टाइम कौन सा यूज़र डाल रहे थे, आपको पता होगा, कोई और यूज़र नेम हम लोग डाल रहे थे उस टाइम, ठीक है। तो अब हम लोग का दोस्तों इस तरह से लॉगिन हम लोग को सक्सेसफुली हो चुका है और अपडेटेड पासवर्ड हम लोग भी करा चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और कल के वीडियो में हम लोग ये सब डेटा फेच करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, पावर जोन है, गुड आफ्टरनून और एडमिन है, तो कम से कम इसका हम लोग आज कर लेते हैं। तो हम लोग चलेंगे अपने साइड बार में, तो हम लोग यहाँ पे साइड बार .js यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो पावर जोन है, नेम है, उसके बाद फिर ईमेल है उस जिम का, तो वो सब हम लोग को क्या कराना है, वहाँ पे डायनेमिकली अब शो करवाना है। तो जो पहले हम लोग दिखा रहे थे ना कि स्टैटिक डेटा दिखा रहे थे, तो जो हम लोग लॉगिन करने टाइम, आपको याद होगा लॉगिन करने टाइम हम लोग इस सब डेटा को हम लोग लोकल स्टोरेज में सेट करके रखे हुए ऑलरेडी, जिम का पिक सेट कर रखे हैं, जिम का नेम सेट कर रखे हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है, इस नेम और पिक को उठाना है, अब हमको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली जो sidebar.js है, sidebar.js में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यहाँ पे करेंगे, और जो हम लोग वहाँ पे से की का स्टोर कराए थे ना, ये देखिए जिम का नेम, ठीक है, जिम का नेम हम लोग यहाँ चलेंगे और उसको गेट कर लेंगे उधर, यहाँ पे से जिम का नेम सेट कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे से इसमें सोर्स में भी डाल देंगे, देखिए इमेज का जो सोर्स है ना, तो इस इमेज का सोर्स अब हटाएंगे, जो कि पहले डायनेमिक मतलब स्टैटिक आ रहा था। हम लोग यहाँ पे चलेंगे लोकल स्टोरेज, आप लोग ऊपर में भी एक वेरिएबल लेकर के साइन कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इस तरह से कर रहा हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ये जो इमेज सेट करा रहे थे जिम पिक, ये देखिए जिम पिक जाएंगे और इसको यहाँ से लेंगे, जिम पिक यहाँ डाल देंगे और सेव कर देंगे। जैसे मैं सेव करूँगा तो अब आप देखिएगा, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो जिम का पिक अभी हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग अगर चेक करें ना डेटाबेस में, तो डेटाबेस में इसका जिम का पिक चेक करें तो ये देखिए प्रोफाइल पिक, ये कुछ फालतू दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर से कुछ एक ऐसा दे दूँ जो कि हम लोग को क्लाउडनरी से इंपोर्ट होके आया हो, यहाँ चलूँ मैं यूज़र3 के डेटा में जाऊँ और डायरेक्टली यहीं पर से अपडेट करा दूँ, ये देखिए, और उसके बाद अपडेट कर दूँ, सेव कर देता हूँ। आप देखिए मैं जैसे पेज को रिफ्रेश करूँगा 1 2 3, ओके, अभी मुझे उसके लिए लॉगिन करना होगा फिर से, ताकि लोकल स्टोरेज में हमारा सेट हो जाए, ठीक है, यूज़र3। यहाँ पे चल के हम लोग पासवर्ड डाल देंगे, ओके, हम मैं सेट करता हूँ 1 2 3। तो अब आप देखिएगा मुझे यहाँ पे इमेज अब दिखाएगा, ये देखिए इस तरह से मुझे इमेज दिखाएगा। तो दोस्तों नेम भी आप लोग देख सकते हैं, JHUV, जो हम लोग उस टाइम डमी डेटा डाल के रखे ना, ये देखिए इसका नेम क्या दिखा रहा है मुझे, जिम का नेम JHUG, डमी डेटा हम लोग यहाँ पे डाल के रखे थे, ठीक है। तो अब हम लोग अच्छे रियल टाइम डेटा पे काम करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आप लोगों ने देख लिया नेम कैसे करेंगे, लोकल स्टोरेज से इमेज कैसे ले लेंगे, ठीक है, मैसेज इसको कैसे शो करेंगे, ये सब डायनेमिक होगा। अब आज के वीडियो मतलब कल के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इन ज्वाइंट मेंबर्स में जाएंगे और जो पहला 9 मेंबर होगा उसको फेच करेंगे, ठीक है, पहला 9 मेंबर फेच करेंगे। उसके बाद फिर पेजिनेशन वाला करेंगे हम लोग, लॉजिक इसमें करेंगे, उसके बाद फिर सर्च करेंगे हम लोग, सारी चीज़ें सब करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।